हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल के वीडियो में वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय के बारे में अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ने से पहले थोड़ा एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लें। ये 2020 का क्वेश्चन है जो कि IMP है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होते हुए, ये बिंदु P से होते हुए एक स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब छोटे से भाग, यहाँ से छोटे से भाग का मतलब कि dA वेक्टर माने पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे से भाग dA वेक्टर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब कि फाई, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। अब एक चीज़ है कि जो ई वेक्टर माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dA वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में है तो थीटा 0 होगा। ठीक, तो इस पूरी घटना को पहले लिख लें। जैसे कि मान लो यहाँ पर वो चित्र जैसा है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना एक बिंदु आवेश Q है जो बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P से होते हुए, यहाँ से बिंदु P से होते हुए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। क्या है? एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है। ठीक, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अतः और पृष्ठ के छोटे से भाग, ये वाला छोटा सा भाग है, छोटे से भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। जब वैद्युत फ्लक्स है, पृष्ठीय वैद्युत क्षेत्र है, अब वैद्युत क्षेत्र से ही वैद्युत फ्लक्स निकलता है। अब इसकी गणना करेंगे, तो गणना करेंगे वैद्युत फ्लक्स। अतः छोटे से भाग dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब कि d फाई ई इज इक्वल टू E इंटू dA cos थीटा, किसी एंगल के लिए, कोण के लिए। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर 0 लेंगे तो d फाई ई इज इक्वल टू E इंटू dA cos 0 अंश का मान 1 होगा। d फाई ई इज इक्वल टू A इंटू dA। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिख देंगे यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन d फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट A वेक्टर। अभी इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई होगा। ये वाला वैद्युत क्षेत्र है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा
इंटीग्रेशन dA, चूँकि हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ गोलाकार है, गॉसियन पृष्ठ का है गोलाकार है। जब गोलाकार है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल 4πr²। ठीक। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, E ज्ञात करना है। तो इंटीग्रेशन dA = 4πr²। चूँकि हम जानते हैं फाई E का एक सूत्र होता है, फाई E का सूत्र होता है Q/ε0। कल गॉस के प्रमेय में ये सिद्ध किया गया था। तो हम इसके स्थान पर ये वाला रखेंगे, इसके स्थान पर ये वाला रखेंगे तो Q/ε0 = E इंटू इंटीग्रेशन dA के स्थान पर इतना 4πr²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इसका मतलब कि E ज्ञात करना है। तो यहाँ से E को हम अलग करेंगे, E को जब अलग करेंगे तो कितना होगा 1/, ये वाला इधर चला आएगा तो 4πε0 Q/r², यही होगा, यही सूत्र है। इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। निर्वात लिखेंगे, निर्वात या y के लिए, निर्वात या y के लिए। अगर माध्यम के लिए निकालेंगे तो E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम होगा। ये कथी के लिए है? माध्यम के लिए है, माध्यम के लिए है। ठीक, ये वाला सूत्र है, याद रखना। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन d फाई E, इंटीग्रेशन समाकलन करेंगे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इंटीग्रेशन करेंगे फाई E होगा, ये वाला बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन dA = 4π², यानी गॉसियन पृष्ठ है, गोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा। फाई E का जो सूत्र होता है Q/ε0, दोनों का यहाँ पर मान रखेंगे, E का यहाँ से मान निकाल लेंगे। निर्वात या y के लिए यहाँ पर 1 होता है, K का मान, माध्यम के लिए यहाँ K होगा। ठीक, अब आगे बात करते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ये वाला एक छोटा सा सूत्र था, इसको याद रखना। अब अगला है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग में 1 नंबर पढ़ना है अनंत विस्तार के। ये 2020 का क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अनंत विस्तार के समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार के समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार का तार है, अनंत विस्तार के समान आवेशित तार है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई का क्या है? तार है, जिस पर आवेश स्थित है। अनंत लंबाई का तार है जिस पर आवेश स्थित है। अब जिस पर आवेश स्थित है, अब एक चीज़ पीछे पढ़े थे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में पढ़ाया गया था कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, देखो ये प्रति एकांक लंबाई पर स्थित संपूर्ण आवेश के अनुपात को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये वाला लिख देंगे, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व एक समान रूप से फैला हुआ है। अब इस तार से स्मॉल r दूरी पर, मान लेते हैं यहाँ से स्मॉल r दूरी, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, यहाँ से यहाँ स्मॉल r दूरी, इस तार से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो अतः स्मॉल l लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे तो स्मॉल l लंबाई का, तो मान लेते हैं हमारे पास स्मॉल l लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या का अगर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, तो इस तरह होगा। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ त्रिज्या r, यहाँ से ये वाला लंबाई l, ठीक। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये वेक्टर, अब ये वाला डी वेक्टर होगा जो कि एक ही दिशा में है, दोनों का है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में तो थीटा 0 होगा। अब ये वाला का है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, स्मॉल r त्रिज्या और l लंबाई का बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब छोटे से भाग डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की क्या करते हैं, गणना कर लेते हैं। गणना करें, अब जैसे जैसे चित्र में दिया गया है उसी तरह यहाँ पर लिखना है। इसमें हम लिख दिए हैं कि जब किसी अनंत लंबाई के सीधे तार को आवेश दिया जाता है, यानी जब अनंत लंबाई के सीधे तार को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश तार के लंबाई पर एक समान रूप से फैल जाता है। इसके कारण स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। अब पृष्ठ के छोटे से भाग, ये वाला छोटे से भाग डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स की क्या करेंगे, गणना कर लेते हैं। अब यहाँ से सूत्र निकालें, अतः छोटे से भाग डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तब यहाँ से वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल टू, वही पीछे वाला सूत्र है, ए इंटू डी ए कॉस थीटा। चूँकि यहाँ पर ई वेक्टर डी ए वेक्टर एक दूसरे के समानांतर है, जब एक दूसरे के समानांतर है तो थीटा 0 होगा। थीटा 0 तो रखो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, cos 0 अंश का मान 1 होगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, पीछे कर लेंगे तो फाई होगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा, बाहर निकलेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर। चूँकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी ए वेक्टर, अब इसमें जो पृष्ठ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलनाकार है, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrl, यही होता है। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrl होता है। और चूँकि फाई ई बराबर हम जानते हैं Q/ε0 होता है, ठीक। यहाँ पर और एक सूत्र और होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब का लेमड़ा का मतलब Q/L होगा। अगर यहाँ से Q निकालेंगे तो लेमड़ा इंटू L होगा ना। इसमें अब रखो तो फाई ई के स्थान पर Q/ε0 रखेंगे, ई वेक्टर माने ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पर 2πrl, Q के स्थान पर
लेमडा एल रखेंगे तो ये रखेंगे तो कितना होगा लेमडा एल अपान एप्सिलॉन 0 ई इंटू 2πr एल, एल से एल कट जाएगा। अब यहाँ से ई हम निकालेंगे, ठीक। तो ई अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 एप्सिलॉन 0 r अपान लेमडा, यही होगा r अपान लेमडा। लेमडा अपान r होगा, यहाँ से e बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, यहाँ से लेमडा अपान r होगा, ठीक। इसका रुक जा, यहाँ से होगा ई अगर निकालेंगे तो 1/2 एप्सिलॉन 0 लेमडा अपान r, यही सूत्र होता है। मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, निर्वात या y के लिए अगर इसका मान रखेंगे तो e बराबर 18 × 10⁹ लेमडा अपान r, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। तो ये वाला सूत्र है, इसको याद रखना। थोड़ा एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लिया जाए इसे कि अतः छोटे से भाग डी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 लेंगे समानांतर है तो डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए वेक्टर। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए, इसका समाकलन करेंगे तो ये वाला बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन डी ए, इस इंटीग्रेशन डी ए यानी बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr_l, फाई ई का होता है q अपान एप्सिलॉन 0, रेखीय आवेश घनत्व का होता है लेमडा q अपान l, यहाँ से q निकालेंगे तिर्यक गुणा करेंगे इतना होगा, मान बारी बारी से भर देंगे, बारी से भरेंगे q अपान एप्सिलॉन 0 ई 2πr_l। अब चूँकि हम जानते हैं q के स्थान पर ये वाला रख दो, l से l कट जाएगा, यहाँ से ई अगर निकालेंगे तो ये वाला इधर आएगा, नीचे आएगा, ठीक। तो नीचे आएगा तो कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 लेमडा अपान r, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये वाला ई बराबर 18 गुणे इसका मान जो होगा 18 × 10⁹ लेमडा अपान r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम, यही सूत्र होता है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग एक था, अभी 2-3 अनुप्रयोग है, आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।